नमस्ते। मेनोपॉज़ के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये सीरीज़ हमने इसलिए शुरुआत की क्योंकि मेनोपॉज़ नेचुरल कंडीशन है, ये नेचुरल फिनोमेनन है, लेकिन उसके बावजूद हम महिलाएं इससे काफ़ी बार बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम इस बदलाव को बिगाड़ समझ लेते हैं। अभी बदलाव को स्वीकारना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार जो शरीर बदला है वो ऐसा नहीं है कि अभी बदला है तो अभी रुक जाएगा, 10 और साल में और बदलेगा। शरीर बदलना आम बात है, शरीर बदलना एक नेचुरल फिनोमेनन है, लेकिन बिगड़ना एक अलग बात है। जब हम बदलाव को वो प्यार, वो परवरिश और वो पोषण नहीं देते जिसकी उसको ज़रूरत रहती है, तो गड़बड़ या बिगाड़ तभी होने लगता है। देखिए, वैसे तो महीने के साथ हमारा जन्म नहीं होता। हमारे बचपन में 10-15 साल हमारे विदाउट एनी महीना या विदाउट एनी पीरियड बड़े अच्छे से गुजरते हैं। फिर उसके बाद में जो महीना चालू हो जाता है तो फिर हम लोग को उसके साथ एक तरीके का ऑलमोस्ट लगाव या अटैचमेंट हो जाता है। हम ये समझने लगते हैं कि हमारी जवानी, हमारी खूबसूरती, हमारा सारा कुछ समहाउ इसी चीज़ से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये ख़त्म होने के बाद भी हम लोग सिर्फ 10-15 साल नहीं, कई सारे साल जिएंगे, मज़े से जिएंगे, और जवानी क्या, खूबसूरती और बाकी भी सब आपका साथ देगी। लेकिन उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि बदलाव है, बिगाड़ नहीं है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। तो ये मेंटालिटी में आपको डिफरेंस लाना चाहिए। अभी बदलाव बिगाड़ में ना बदले, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस बार आपका फोकस होना चाहिए आपके सेहत पर और ना कि वेट लॉस पर। अभी वेट लॉस पर अगर फोकस रहेगा तो बदलाव बिगाड़ में बदल जाएगा। तो वेट लॉस पर फोकस रखना मतलब क्या? वेट लॉस पर फोकस रखना मतलब ये कि हमारे बॉडी में जो बदलाव हो रहे हैं उनको ना समझना। टिपिकली जिस उम्र में हमारे मदर का महीना गया है, उसी समय में हमारा भी महीना जाएगा या मेनोपॉज हो जाएगा। 12 महीनों तक जब कोई भी पीरियड नहीं होता या ब्लीडिंग नहीं होता, तभी ये माना जाता है कि अभी हमारा मेनोपॉज हो गया। लेकिन मेनोपॉज के 4-5 साल पहले और 4-5 साल बाद तक थोड़ा थोड़ा बदलाव शरीर में आता रहता है। अभी सबसे मेन बदलाव क्या है? तो सबसे मेन बदलाव ये है कि उम्र के साथ, स्पेशली एक बार हमने 40 क्रॉस कर ली, उसके साथ हमारी ओवरीज जो है वो श्रिंक हो जाती है। मतलब ओवरीज की जो साइज़ है वो छोटी हो जाती है। अभी ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये उम्र के साथ होता है। अभी जब ये छोटी हो जाती है तो ये पहले जितनी फीमेल हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती, ईस्ट्रोजन स्पेशली, और फिर ये जब फीमेल हार्मोन का प्रमाण हमारे शरीर में कम होने लगता है, तब हमको कई सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि हॉट फ्लैशेस। बाकी सब लोग को तो ठीक लग रहा है, लेकिन हम वही के वही बैठे हुए हैं या रात में सोए हुए हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लगता है कि कानों के पीछों से धुआं निकल रहा है और स्वेट हो रहा है और घबराहट सी होने लगती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है। फिर जैसे ये हो गया वैसे ही एकदम से उतर भी जाता है। फिर ये भी होता है कि स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म होने लगती है। बोन्स में अलग अलग जगहों पे दुखने लगता है, कि जैसे अभी ये फिंगर दुखता है, कभी नहीं दुखता था पर पता नहीं अभी क्यों दुखता है, या एंकल जो है हमारा वो सूजने लगता है। तो ये सब ईस्ट्रोजन की मात्रा जब घटती है तो उसके वजह से ये सारा कुछ हो सकता है। बालों में बदलाव, बाल झड़ना, स्किन पिगमेंटेशन, एकदम से पेट बाहर आया ऐसा लगना, ये सब उसी के वजह से है। लेकिन हमको ये जानना चाहिए कि ये बदलाव को असिस्ट करने में या ये बदलाव में हमारी मदद करने में हमारे फैट सेल्स ही हमारे काम में आते हैं। तो हमारे फैट सेल्स क्या करते हैं, मतलब हमारे चर्बी का जो सेल होता है वो क्या करता है कि वो थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन सिर्फ ओवरीज नहीं लेकिन फैट सेल्स भी प्रोड्यूस करती है। इसीलिए इस समय आपके बॉडी में एक नेचुरल सा बदलाव आ जाता है कि आपका साइज़ थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका फैट सेल बढ़ता है। अभी ये परमानेंटली नहीं रहेगा, ये तभी तक रहेगा जब तक कि आपका मेनोपॉज पूरी तरीके से ख़त्म ना हो। अगर फैट सेल्स आपके लिए, आपके बॉडी को ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन में सपोर्ट नहीं करते, तो फिर ये हो जाता है कि आपका ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन खट करके कम हो जाता है, और फिर ये जो सारे सिम्टम्स हैं आपको ज़्यादा इंटेंसिटी में फील होते हैं। जब फैट सेल थोड़ा थोड़ा आपके ईस्ट्रोजन को सपोर्ट करता है
तो वो धीरे 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 ईस्ट्रोजन कम होता है। तो आपको ये बदलाव आसानी से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ कि पहले ज़माने में हम लोग जब साड़ी आम तौर पर साड़ियाँ ही पहनते थे, तो तभी हर किसी के ब्लाउज़ में एक, आई डोंट नो अगर आप देख पाओ, मराठी में माया बोलते हैं, माया, एक एक्स्ट्रा ये होता था कि अगर जब आपकी साइज़ बढ़ जाए तो आप इसे बस खोल दीजिए। हम लोग कहते थे मैंने ब्लाउज़ खुलवा दिया है। तो ब्लाउज़ एक बार खुलवा दिया तो वो यहाँ से, आर्म्स से, चेस्ट से हमको आराम से आ जाता था। तो ये जो कांस्टेंट हमको टेंशन है कि मुझे कपड़े नहीं फिट आ रहे, मुझे कपड़े नहीं फिट आ रहे, ये नहीं होता था, क्योंकि पहले की जो महिलाएं थी वो हमारे से ज़्यादा लिबरेटेड और एम्पावर्ड थी। वो ये नहीं समझती थी कि हम हमेशा एकदम 20 की उम्र के ही लगे। उनको मंजूर था कि 30 के भी उम्र के लगे, 40 के भी लगे, 50 के भी लगे, क्योंकि क्या है कि जो बुद्धि उम्र के साथ आती है, जो समझ उम्र के साथ आती है, वो जवानी में नहीं आती। तो ये इम्पॉर्टेंट है हम सबको जानना। तो ये एटीट्यूड हमको खुद के तरफ बदलना चाहिए कि अभी इस बार सेहत पर फोकस करेंगे। और सेहत पर फोकस करने के लिए आपको मैं 3 ऐसे खाने के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूर खाने चाहिए। सबसे पहला है वॉलनट या अखरोट। ये आपको हर रोज़ एक ज़रूर खाना है, ताकि आपके जॉइंट्स के लुब्रिकेशन में, आपके स्किन के टोन में और ओवरऑल आपको अच्छा फैट आपके डाइट में से मिले। अब ये अखरोट आप सुबह उठते ही खा सकते हो, या फिर आप आपका नाश्ते के साथ में इसको एक अखरोट को आप खा सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको खानी चाहिए, क्योंकि कई सारी बार शरीर में ऑफकोर्स बदलाव आता है और थोड़ा सा एक चेंज या मोटापा आ जाता है, लेकिन जो ये एक्सेस हमको लगने लगता है कि शरीर हर जगह से जैसे फूल गया है, ये ब्लोटिंग के वजह से आता है। और ब्लोटिंग इस वजह से आता है कि जिस तरीके से पेट साफ़ होना चाहिए उतना वो साफ़ नहीं हो पाता। तो पेट को ठीक से साफ़ रखने के लिए और ये जलन और एसिडिटी जो बार बार हो रही है उसको नियंत्रण में रखने के लिए आपको आपके लंच के साथ हर रोज़ गुड़ और घी खाना है। गुड़ और घी खाने से आपके आयरन लेवल्स तो इम्प्रूव होंगे ही, क्योंकि इस समय पे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, स्पेशली उन महिलाओं का जिनको लंबे समय तक ब्लीडिंग चालू रहता है, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ड्रॉप हो जाती है और फिर ऐसे लगता है कि हम ऐसे ज़ॉम्बी की तरह पूरा दिन भर निकाल रहे हैं। तो अच्छा पेट साफ़ होने के लिए और अच्छे डाइजेशन के लिए हर रोज़ लंच में जैगरी और घी आप खाइए। और लास्टली राजगिरा करके जो मिलेट है उसको आप उसका सेवन बढ़ाइए। अगर आप उसको बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो तो हफ्ते में एक बार उसे ज़रूर खाइए। अगर हफ्ते में एक बार ऑलरेडी खा रहे हो तो 2 से 3 बार आप उसे खाइए। राजगिरे का आप हलवा बना सकते हो, उसकी रोटी आप बना सकते हो, उसका लड्डू या वड़ी आप बना सकते हो। और ये आपके बोन्स को, आपके जॉइंट्स के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताती हूँ, आपके बालों के लिए, सारे चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। कल मैं आपसे जब मिलूँगी तब आपको मैं और इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आप और क्या क्या खुद के लिए कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल आप ये 3 चीज़ें आपके लाइफस्टाइल में लेके आने की कोशिश कीजिए। अखरोट, गुड़ और घी और राजगिरा। दोबारा मिलेंगे, बदलाव को बिगाड़ नहीं समझेंगे, बदलाव को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे। टिल देन, सी यू टुमारो। बाय बाय।